हेलो, नमस्कार। मैं मंजू एक छोटी सी स्टोरी के साथ कि माता पिता अनमोल हैं। तो मैं इस विषय में जो कहने जा रही हूँ वो यह है कि माता पिता का साथ एक ऐसा साथ होता है जहाँ माता पिता को धन से ज़्यादा सहारे की ज़रूरत आती है। एक समय उनका ऐसा आता है जब वो बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें उस समय धन से ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? सहारे की। और वो सहारा कौन होता है? वो सहारा होता है उनके बच्चे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी उनकी औलाद है, उनका उस समय फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें उनका साथ दें जो वो एक डिज़र्व करते हैं, जिस समय को उन्होंने खोया हुआ है। और वो समय कैसा खोया हुआ है? जब आप जानते हो कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप एक नन्ही सी जान की परवरिश कैसे करते हैं। रात रात भर जग करके माँ बच्चे की देखभाल करती है। ठंड के सीज़न में जब हम लोग कंबलों से, रजाइयों से कोई भी व्यक्ति बाहर रखने की हिम्मत नहीं करता कि इतनी ठंड है, और उस समय जब वो बच्चा पॉटी शुशु वगैरह करता है, तो आप सोचिए कि वो माँ आधी रात को भी कैसे अपने वो गीले स्थान पर सोती है, लेकिन अपने बच्चे को सूखे स्थान पर सुलाने का प्रयास करती है। जब उसे चलना नहीं आता, माँ बाप उसे उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं। बच्चा बोल नहीं पाता, माँ बाप उसकी छोटी छोटी बातों को, उसके इशारों को किस प्रकार से समझते हैं। और लेकिन होता क्या है कि जब वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उन्हें क्या लगता है कि माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है, माँ बाप है ही क्या चीज़। वो उनकी सारी चीज़ों को भूल चुके होते हैं जो एक माँ बाप ने अपनी औलाद के लिए किया होता है। तो क्या ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये बच्चों को ऐसा करना चाहिए? जिन्होंने आपको सारी ज़िंदगी पढ़ाया लिखाया, एक मुकाम पर ला करके खड़ा किया, तो क्या ऐसे समय में उन्हें आपके सहारे की क्या आवश्यकता नहीं है? और यदि है तो आप उनका सहारा क्यों नहीं बनते? जो चीज़ें वो एक बिलोंग करते हैं, जो चीज़ें उन्हें एक मिलनी चाहिए, एक छोटे से बच्चे को बड़ा करने में माँ बाप का कितना बड़ा सहयोग होता है। जैसे हम एक छोटा सा नन्हा सा पौधा लगा करके एक गमले में लगाते हैं, या ज़मीन पर हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और उस पौधे को हम डेली सींचते हैं, खाद पानी देते हैं, धूप देते हैं, हर चीज़ एक जो पौधा एक डिज़र्व करता है वो सारी चीज़ें हम उसे उपलब्ध कराते हैं। तो इसी प्रकार एक पौधे से जो एक वृक्ष बनने की जर्नी है, वही जर्नी माँ बाप बच्चे के साथ करते हैं। बच्चा क्या है? एक नन्हा सा पौधा है, और उसे वृक्ष जब बच्चा जवान होकर के अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, उस लायक बन जाता है। तो मेरा आप लोगों से कहना बस यही है कि ऐसे माँ बाप का बच्चे सहारा बने, उन्हें उनकी बातों को समझे। अक्सर बच्चे उठ कर के कह देंगे, आपको खाना नहीं आता, आपको चलना नहीं आता, मेरे दोस्त यार आते हैं, आपको ढंग से बात करनी उनके सामने नहीं आती, आपको ही आता है, मेरे दोस्त यार आते हैं, आप उनके सामने मत बैठा करिए। और भी कई तरह की वगैरह वगैरह चीज़ें जो माँ बाप बच्चों से सुनते हैं। लेकिन वो करते क्या है कि छुप छुप करके वो आंसू बहाते हैं। वो एहसास भी नहीं होने देते कि हमें कितना कष्ट है। तो मेरा कहना ये है कि आप उनका सहारा बने, आप उनकी बातों पर गुस्सा ना करें, क्योंकि उनकी उम्र, वो इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज वो हैं, कल वो नहीं रहेंगे। तो मरने के बाद
आजकल समाज में क्या हो रहा है कि मरने के बाद तो कोई भी हो, किसी का भी बच्चा हो, मरने के बाद हम कितने पैसे खर्च करते हैं। उनको ये पसंद था, उनको वो पसंद था, उनके पसंद का जी खाना बनाओ, उनके पसंद के पकवान पकाओ, आज ब्राह्मण भोज है तो आज फलाना भोज है। हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं उनको खुश करने के लिए। लेकिन यदि हमने जीते जी अपने माँ बाप को खुश नहीं किया तो ऐसे पकवान बनाने का बाद में क्या फ़ायदा? क्या ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा है? तो आप जीते जी उनका सहारा बनिए और जो उन्होंने अपना समय खोया है वो उनका आप साथ दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनकी बातों को समझिए जो वो चाहते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि आप भी एक पिता, सब कुछ मिल सकता है, कहते हैं ना कि संसार में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन एक माता पिता ही ऐसी अनमोल चीज़ है जो मिलना बहुत मुश्किल है ना। कहते भी है ना कि कौन सी जो चीज़ है जहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। तो इसीलिए समय के रहते संभल जाइए। धन्यवाद, थैंक यू।